Good morning, students. Today I shall teach you in grammar English. Chapter will be direct and indirect speech. Before I teach you about direct and indirect speech, I want to tell you something in Hindi. Direct speech means होता है प्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन का अर्थ होता है जब वक्ता, जिसे स्पीकर कहते हैं, किसी के समक्ष कोई शब्द कहता है और उसके शब्दों को जब हम किसी के समक्ष उन्हीं शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब उसमें कुछ परिवर्तन करके जब हम किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जैसे सीता सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन्स, आई एम गोइंग टू कानपुर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरीके से हम देखते हैं इस रूप में जो लिखा हुआ सेंटेंस है, इट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं या इसको हम बोलेंगे कि इसमें जो पार्ट्स हैं उनको जानना परमावश्यक है, इसके पहले कि हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाना जानते हैं। तो देखेंगे कि इन्वर्टेड कामा जो लगा हुआ है और उसके पहले एक कामा लगा हुआ है। कॉमा से पहले जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। कहने का मतलब यह है कि इन्वर्टेड कामा से जो विलग पोर्शन होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट के कई हिस्से होते हैं। इसके अनुसार सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और सीता जो है इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से जो इधर का पोर्शन होता है उसको हम रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। रिपोर्टेड पार्ट अपने में एक पूरा सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, उसमें कोई भी प्रोनाउन से उसका प्रारंभ हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से ये इंट्रागेटिव और असर्टिव, अफर्मेटिव, इंपरेटिव, कोई भी इसमें सेंटेंस हो सकता है। अब उसके भाव के अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर इस अब देखते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट में जो हमारा सेंटेंस है, तो यदि ये लिखा हुआ तो ये क्या है, ये हमारा SVO रूप में है। S मींस सब्जेक्ट, V मींस वर्ब, O मींस ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप जाते हैं। तो इसमें ये चीजें हमने देखी कि यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट। अब उसके बाद में अगर हमें इनडायरेक्ट में इसे बदलना है तो हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में इसको लिखा जाता है सीता सेड दैट शी वाज गोइंग टू कानपुर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन हुए। अब उनमें क्या परिवर्तन हुए, क्यों परिवर्तन हुए, इससे संबंधित आपको मुख्य जो है वो चीजें कुछ बताई जाएंगी, जिनके जो आवश्यक जो नियम है वो हम आपको लिखवाएंगे। इसको देखते हैं। सीता सेड दैट शी वाज गोइंग टू कानपुर में दैट जो वर्ड है ये आपका कंजंक्शन है, इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। उसी के अनुसार देखते हैं कि ये आई जो है इसको शी में बदल दिया गया। सी में बदलने का कारण है क्योंकि हम कुछ उसमें परिवर्तन करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं PTA। P मींस प्रोनाउंस, T मींस टेंसेस और A मींस एंटीरियर्स। इनमें कुछ परिवर्तन होता है और इससे संबंधित बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।